अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। आप इस वीडियो को देख रहे होंगे, ये रुड़की के क्वांटम यूनिवर्सिटी की ये वीडियो है, जिस वीडियो के अंदर आप बारहा देख रहे होंगे कि एक लेडीज़ यानी कि एक लड़की ये एक साइड में नमाज़ अदा कर रही है, लेकिन इसकी नमाज़ अदा करना इतना भारी पड़ गया कि आप जान लोगे तो वाकई अपने कानों पे हाथ रखोगे कि आखिर हिंदुस्तान के अंदर लोग इतने नफ़रती क्यों होते जा रहे हैं, आपस में क्यों इतनी नफ़रत फैलाते हुए नज़र आ रहे हैं। इनके दिलों के अंदर बिल्कुल प्यार और मोहब्बत नाम की कोई चीज़ बाकी ही नहीं बची है। तो जैसे ही इस खातून ने यहाँ पर नमाज अदा की, जो कि एक साइड में है, शांति तरीके से अदा की, लेकिन उसी क्वांटम यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स थे वो सब निकलकर पूरे यूनिवर्सिटी को उन्होंने JSR के नारे से बुलंद कर दिया। सारी यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी बच्चे थे सब JSR के नारे लगाने शुरू कर दिए। और इतना ही नहीं, बल्कि ये भी ख़बर आ रही है कि वहाँ के जो बजरंग दल वाले लोग हैं वो भी फुल तरीके से उस यूनिवर्सिटी के अंदर घुसे हुए हैं, सब बिल्कुल मिले हुए हैं। तो मेरा सिर्फ कहने का मकसद और मतलब ये है कि अगर आपको JSR के नारे लगाने हैं तो क्यों मुसलमानों को देखकर लगाते हो, क्यों मुसलमानों की इबादत को देखकर तुमको तुम्हारे भगवान याद आते हैं। अगर वाकई तुम सच्चे प्रेमी हो, सच्चे भक्त हो, तो तुमको तो हर जगह, और चाहे घर हो या बाहर तन्हाई में हो या भीड़ में, अगर हर जगह पर तुम अपने भगवान को याद करोगे तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन तुम सिर्फ मुसलमानों ही को देखकर ये हरकतें करते हुए नज़र आते हो। ये हरकतें सब हिंदू भाई नहीं करते, बल्कि मैंने बहुत सौ को जानता हूँ जो काफ़ी समझदार हैं, हर चीज़ को जानते हैं, अच्छे और बुरे को जानते हैं, इंसानियत को पहचानते हैं। लेकिन कुछ अंधभक्त, ये चिंटू लोग, जिनको सिर्फ इस हिंदुस्तान के माहौल को ख़राब करना मकसद होता है, वही ऐसी हरकतें करते हुए नज़र आते हैं। अब इस वीडियो को देखने के बाद एक चीज़ और ज़ाहिर हो जाती है और साफ़ हो जाती है कि हमारे मुसलमानों के अंदर भी कहीं ना कहीं पर कमी नज़र आ रही है। पहली चीज़ कि नमाज के वक्त जितना हो सके अपने घर ही अदा की जाए, या मस्जिद है पास में तो मस्जिद में अदा की जाए, या ऐसी जगह अदा की जाए जहां पर कोई भी आपके ऊपर उंगली उठाता हुआ नज़र नहीं आए। ऐसी हालत में अगर आपको लग रहा है कि ये सब हरकतें हो सकती हैं, इस तरीक़े की आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो सकती है, तो आप नमाज के वक्त ऐसी जगह पर पहुँचें जहां पर नमाज अदा की जाती है। और इन लोगों की ये खुराफातें जो करते हैं, जो लड़ाई झगड़े की नौबत आ जाती है, इन सब चीज़ों से आप दूर रहें। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और स्पष्ट हो जाती है कि अगर वही यूनिवर्सिटी किसी मुसलमान की होती तो इंशाअल्लाह ये नौबत नहीं आती कि एक मुस्लिम बहन को नमाज़ पढ़ने से वहाँ पर रोका जाता। अगर हम मुसलमान मिलकर अपने अपने शहर के अंदर ऐसी यूनिवर्सिटी को कायम कर लें, ऐसी यूनिवर्सिटी बना लें कि जो कि जिसके ओनर कोई मुसलमान ही हो और उसके अंदर नमाज़ पढ़ने की जगह भी मौजूद हो, शरीयत मुस्तफ़ा के तरीक़े पर उसमें पर्दे का इंतज़ाम हो, और पढ़ाई दीनी और दुनियावी दोनों तरीक़े की उसके अंदर पढ़ाई, तो इंशाअल्लाह ऐसी परेशानियां हमारे सामने हरगिज़ नहीं आएंगी। लेकिन ये हमारी कमी है कि हमने अपने कॉलेजेस को नहीं खोला, अपनी यूनिवर्सिटियों को नहीं खोला है, ताकि हमारी बच्चियां उन यूनिवर्सिटी के अंदर जाकर पढ़ सकें, उन कॉलेजेस के अंदर जाकर पढ़ सकें। अगर हम इस चीज़ पर तवज्जो देंगे और मेहनत करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये सब परेशानियां हमसे दूर होती चली जाएंगी। हम सबको इस चीज़ पर तवज्जो देने की ज़रूरत है कि हम अपने शहर के अंदर ज़रूर ऐसी यूनिवर्सिटी को कायम करें कि जहां पर इस्लाम के कानून के तरीक़े से मुसलमान बहन वहां पर जाकर अपनी पढ़ाई को कर सकें, पूरे हिजाब के साथ, हर तरीक़े से जो भी शरीयत के अंदर जो चीज़ें एक लड़की पर लागू होती हैं उस तरीक़े पर चलते हुए वो अपनी पढ़ाई को मुकम्मल कर सके। तो ये अगर हम इस चीज़ पर गौर कर लेंगे और सही तरीक़े से अगर गौर फ़िक्र कर ली तो इंशाअल्लाह ये जगह जगह पर जो आपको नज़र आ रहा है कि फ़लाँ स्कूल में, फ़लाँ कॉलेज में हिजाब पर पाबंदी लगा दी गई है,
फुला जगह पर और फुला यूनिवर्सिटी में ड्रेस पर पाबंदी लगा दी गई है कि स्कर्ट पहन कर आना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी अगर हम अपने कॉलेज खोल लें, अपनी यूनिवर्सिटी खोल लें, तो इंशाअल्लाह कोई भी परेशानी नहीं आएगी। आप कौन कौन हजरात इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि हाँ हमारे भी हिंदुस्तान के अंदर कॉलेज होने चाहिए, जिन कॉलेज के अंदर, जिन यूनिवर्सिटियों के अंदर हमारे बच्चे पढ़कर वो दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी हासिल करें और उन्हीं कॉलेज के अंदर हर चीज़ की पढ़ाई होती हुई नज़र आए। फ़िज़िक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो और इंजीनियरिंग हो, चाहे जो भी पढ़ाई हो, जो भी जिस लेवल की भी पढ़ाई हो, वो अगर हमारी यूनिवर्सिटियों के अंदर, हमारी कॉलेजेस के अंदर अगर शुरू हो जाए तो इंशाअल्लाह हमारी बच्चियां भी कामयाब होती हुई नज़र आएंगी, हमारे बच्चे भी कामयाब होते हुए नज़र आएंगे और कोई दुश्वारी हमारे ना ही दीन पर आएगी और ना ही मुस्लिम भाई पर कोई परेशानी आएगी। और ये सब हिंदू मुस्लिम वाली जो बातें करते हैं और ये जो नफ़रत वाली बातें करते हैं, ये वही लोग हैं जिनको इस हिंदुस्तान के अंदर कोई लेना देना नहीं, बल्कि जो बिल्कुल खाने ख़राब हैं, जिनके घरों के अंदर चूल्हा नहीं जलता, इधर उधर की बातों में लगे रहते हैं, ये वही लोग हैं जो हिंदू मुस्लिम विवाद करने पर सबसे आगे खड़े हुए नज़र आते हैं। नहीं तो जो समझदार हमारा हिंदू भाई होगा वो हरगिज़ इन बातों को कभी भी स्वीकार नहीं करेगा और वो जानता है कि हाँ इंसानियत क्या चीज़ होती है और वो ये भी जानता है कि किस तरीक़े से आज के ये अंधभक्त इंसानियत का जनाजा निकाल रहे हैं और किस तरीक़े से ये हिंदुस्तान के अंदर नफ़रत फैलाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आप तमाम ही हजरात बताइए कि अपने हिंदुस्तान के अंदर हर शहर में क्या मुसलमानों की कोई यूनिवर्सिटी, कोई कॉलेज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? और अगर होना चाहिए तो आप तमाम ही लोग इस बात को ध्यान रखें और ज़रूर कोई ऐसी कम्युनिटी तैयार करें, कोई एक ऐसी संस्था तैयार करें जिससे हर शहर के अंदर एक मुस्लिम कॉलेज होना चाहिए कि जिसमें मुसलमान बच्चे और बच्चियां जाकर पढ़ सकें और कोई भी ऐसा विवाद होता हुआ नज़र नहीं आए। और अपने उस कॉलेज, उस स्कूल, उस यूनिवर्सिटी में एक ऐसी इंसानियत कायम कर दें कि अगर कोई वहाँ पर कोई हिंदू भाई भी पढ़ने के लिए आता है तो उसको सिखा दो कि हाँ इंसानियत क्या होती है। उनके सामने ऐसे अखलाक को पेश कर दो जो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक को अगर तुमने अपना लिया और इंसानियत ही के नाते अगरचे वो मुस्लिम नहीं, उसके सामने अपने अखलाक को पेश कर दिया तो इंशाअल्लाह वो जान लेगा कि हाँ मुसलमान आखिर ये होती क्या चीज़ है। वो जान लेगा कि हाँ मुसलमान जिस इस्लाम पर चलते हैं वो बड़ा शांतिपूर्वक मज़हब है, वो बड़ा इंसानियत वाला मज़हब है। तो आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों अहबाब तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।